नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम किसानों की पीड़ा को लेकर लगातार वॉइस एमपी की टीम आवाज उठाती आई है और किस तरीके से चाहे नए पट्टे जारी करने की बात हो या किसानों के साथ लूट को लेकर जिस तरीके से पैसे मांगे जाते हैं, अवैध वसूली की जाती है, घूस ली जाती है अधिकारियों के द्वारा, और जिस तरीके से कहा जाता है कि कतिपय मुखिया और कुछ बिचौलिए हैं जो लगातार किसानों को भ्रमित करते हैं नए पट्टे दिलाने के नाम पर, नामांतरण के नाम पर। जिस तरीके से हम भी बार बार कह रहे थे कि इस तरह की शिकायतें मिल रही है, उसके बाद जिस तरीके से जो मामला सामने आया मंदसौर में, किस तरीके से जो किसान है बद्रीलाल धाकड़, उससे 1,20,000 रुपए मांगे गए थे नारकोटिक्स के अफसर के द्वारा, और जिस तरीके से सीबीआई की टीम ने जो कार्रवाई की है मंदसौर में भोपाल से पहुंचकर, उसके बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। साथ ही अगर बात करें तो किसानों की आवाज लगातार मंदसौर के जो युवा नेता है दीपक सिंह गुर्जर, वे लगातार उठाते आ रहे थे। उन्होंने कई ज्ञापन भी दिए और इस बात को उन्होंने तेजी से उठाया था। उसके बाद ये कार्रवाई मानी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस कार्रवाई को किस तरह से सोचते हैं, क्या मानते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, या फिर और भी बड़े जो लोग हैं अभी तक वे पर्दे के पीछे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दीपक जी, किस तरह के सोचते हैं आप इस कार्रवाई को? देखिए, सबसे पहले तो मैं उस किसान को धन्यवाद दूंगा जिस किसान ने ये आवाज उठाई, क्योंकि हम काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे कि किसान भी निकल करके आए, और बीते कई सालों से ये मुहिम चला रखी है नारकोटिक्स के अधिकारियों ने किसानों से पैसा लूटने की। और आप आश्चर्य करेंगे इस बात को लेकर के कि पिछले साल की तुलना में इस बार कई किसान मेरे पास पहुंचे जिन्होंने कहा कि भैया हमसे 50,000, 60,000, 1,00,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। और जब उसको लेकर के हमने 21 तारीख को जब नारकोटिक्स का घेराव किया तो उसके बाद तो थोड़ी शिथिलता तो आई थी, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि कल सीबीआई टीम पहुंची और किसान आगे आया, हमारे भाई बद्रीलाल धाकड़ आगे आए, और उस संदर्भ में ये प्रक्रिया तो पूरी हुई। लेकिन अभी मैं सोचता हूँ कि आपको बड़ी मछली तक पहुंचने की आवश्यकता अभी बची हुई है। गुर्जर जी, अगर बात की जाए तो क्या मानते हैं आप, इस चीज को भी मानते हैं कि अफसर जो है कार्यालय में बैठा रहता है लेकिन बीच में बिचौलिए और कतिपय मुखियाओं का रोल बड़ा होता है, जिस तरीके, क्योंकि उनको गांव की स्थिति पूरी तरीके से पता होती है, कौन सा किसान सक्षम है, कौन पैसे दे पाएगा, कौन नहीं दे पाएगा, क्या इसकी भी जांच तेजी से होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो इस बात में पक्षधर हूं, क्योंकि इस मामले में किसानों से इस प्रकार के भ्रष्टाचार कर पैसा लूटने वालों में, चाहे वो कोई भी हो, मुखिया ही क्यों ना हो, यदि उनकी भूमिका है तो निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि मुखिया को मालूम होता है कि कौन किसान, कौन काश्तकार किस स्थिति में है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो कितना पैसा दे सकता है। तो डेफिनेटली इसमें निश्चित रूप से इस बात का मैं समर्थन करूंगा कि हाँ, इस बिचौलियों में चाहे वो कोई भी हो, उनकी भी जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से जो मामला सामने आया कि नामांतरण के नाम पर 1,20,000 रुपए मांगे गए, तो क्या मानते हैं आप, ये तो जो किसान था वो सामने आ गया, कई लोगों ने नामांतरण कराए होंगे, कई लोगों ने पैसे भी दिए होंगे, तो क्या उसकी भी जांच होनी चाहिए, बारीकी से उसकी पूछताछ होनी चाहिए? अरे बिल्कुल होनी चाहिए साहब। मुझे आज सुबह भी कुछ लोगों के फोन आए जिन्होंने कहा कि भैया हमसे अभी भी पैसे मांगे जा रहे हैं। मैंने कहा अभी तो भैया नारकोटिक्स ऑफिस में छापा पड़ गया आईबी का, सीबीआई का, बोले बावजूद इसके हमको मैसेज आ रहा है कि पैसे देना है। आप आश्चर्य करिए कि इस बार वैसे भी 1 महीना अफीम की खेती लेट हो चुकी है पॉलिसी की वजह से, और उसके बावजूद भी अभी भी पैसे मांगे जा रहे हैं। तो ये जिनके नामांतरण हुए हैं पैसे लेकर के, फर्जी नामांतरण करे गए कहीं, और कहीं ऐसी अवैधानिक रूप से ही पट्टे दिए गए हैं पैसे के नाम पर, तो उनकी भी जांच तो होनी चाहिए साहब। बिल्कुल। गुर्जर साहब, अगर बात करें तो क्या मानते हैं आप, अगर इस मामले की बारीकी से जांच नहीं होती तो क्या आप आगे जिस तरीके से आप आवाज उठाते आ रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे, तो क्या इस मामले को वापस आप उठाएंगे तेजी से? देखिए, बिल्कुल। अभी मैं आपको बता दूं कि हमारा आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। हमारा आंदोलन अफीम की फसल, अफीम जब तक निकल नहीं जाती खेतों से और नारकोटिक्स विभाग उसको ले नहीं लेता तब तक जारी रहेगी। तो हर साल ऐसा ही होता है, जब अफीम के पट्टे दिए जाते हैं तब पैसे मांगे जाते हैं, जब अफीम की नफ्ती करने के लिए खेत में जब नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी जाता है तब पैसे लिए जाते हैं। अफीम उखड़वाने के नाम, डोडा उखड़वाने के नाम पर पैसा दिया जाता है साहब। तो तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और अभी जिस प्रकार से माहौल बना है, मेरे को खुशी है इस बात को लेकर के क्षेत्र के किसानों में इस बात का जोश आया है कि वो खुद अब आगे आने लगे हैं। तो हमारा आंदोलन तो सतत रूप से जारी रहेगा जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं हो जाती है, भ्रष्टाचार बंद नहीं हो जाता नारकोटिक्स विभाग का। गुर्जर साहब, अगर बात करें तो सांसद आपके क्षेत्र के हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि वो बार बार कह रहे थे, वीडियो भी आ रहे थे, बयान सामने आ रहे थे कि किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, पूरा डिजिटल सिस्टम हो चुका है, किसान के घर पे पट्टा आएगा, किसान से नामांतरण के नाम पैसे नहीं मांगे जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से जो खुलासा हुआ, क्या मानते हैं, किस तरीके से सोचते हैं आप इसको? देखिए, हमारे क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता जी हैं जो 5 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं, और बड़ा आश्चर्य होता है कि जब इतना बड़ा घटनाक्रम उनकी नाक के नीचे हो रहा है उनको जानकारी ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। वो तो जब हमने इस बात को लेकर मुहिम छेड़ी और जब मैंने 21 तारीख को इसको लेकर के मैसेज चलाया कि हम सभी किसान मंदसौर इकट्ठे हों, उसके बाद उनकी तरफ से एक लेटर जारी किया जाता है। आप आश्चर्य करेंगे, उस लेटर में ये लिखा गया था कि किसान दुखी ना हो, यदि कोई समस्या हो तो पुलिस थाने जाके संपर्क करें, पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट करें।
अरे यहाँ पर अफीम अधिकारियों से डरता है किसान बात करने में, मुखियाओं से डरता है बात करने में किसान, वो कैसे जाएगा पुलिस थाने में तो वैसे ही लूट खसोट पहले से ही मची हुई है। तो ये बड़ा आश्चर्य होता है सुधीर गुप्ता जी का ये बयान की उन्होंने ये लिख करके लेटर चला दिया। अब उन्होंने कहा था डिजिटल रूप से संदेश करें, अब ये तो उनकी नाक के नीचे अफीम विभाग का अधिकारी कल धरा गया, इस पर उनकी विचार मुझे नहीं लगता है कुछ बोल पाएंगे वो। गुजर साहब, अगर बात करें शशांक यादव घूसकांड सामने आया था, उसमें कई सनसनीखेज खुलासे हुए थे, किस तरीके से डिब्बे में पैसे लिए जा रहे थे, उसके बाद जो है जिस तरह कार्रवाई की गई थी, उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद भी मामले रुकने के थमने के नाम नहीं ले रहे हैं, और जिस तरीके मंदसौर में जो मामला सामने आया, मानते हैं आप भी अभी भी तेजी से जो है घूस लेने का काम चल रहा है? साहब डेफिनेटली चल रहा है, और ये पैसा सिर्फ इन अधिकारियों तक नहीं रुकता है, ये पैसा ऊपर तक अधिकारियों तक जाता है। 100% 100% इस बात के लिए सहमत हूँ इस बात पे, और उसमें हम खुद भी लगेंगे व्यक्तिगत रूप से कि ये जो पैसा ये अधिकारी लोग नीचे से लेते हैं, ये ऊपर तक पूरी चेन सिस्टम बनी हुई है, और पूरा तय करके मंदसौर नीमच में अधिकारियों को भेजा जाता है कि आप ठेका पद्धति से इन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है नारकोटिक्स विभाग के, कि ताकि ये ऊपर से इतना पैसा ऊपर पहुंचाएंगे, इतना पैसा खुद रखेंगे। इसी को लेकर के तो एकदम से हमारे यहाँ पर ये पैसे को लेकर पेट्टा लेने के नाम पर पैसे लेना की एक प्रक्रिया बढ़ गई है। क्या आगे आपकी एक्शन रहेगा, किस तरह की रूपरेखा? देखिए अभी आज काफी किसानों से वापस बात हुई है, उन किसानों ने मुझे फिर से फोन किया है, कुछ होगी लगातार फोन, अब पहले की तुलना में फोन कम आ रहे हैं, लेकिन आना रुक नहीं रहे। पैसे मांगने की डिमांड अभी तक कम नहीं हुई है अधिकारी की तरफ से। जैसा कि अभी आज पता चला है कि आज सुबह तक तो नारकोटिक्स विभाग के अंदर सीबीआई की टीम बैठी हुई थी, जांच पड़ताल कर रही थी, पर अभी चूंकि हम लोग सोमवार को कल संडे है, कल इतवार है, लेकिन हम कल और परसों वापस नारकोटिक्स ऑफिस जाएंगे, वहां पर फिर से बैठने वाले हैं ताकि हमें वहां और जानकारी लगे किसानों से बात करने के लिए। एक संदेश हम लोग आज पहुंचा रहे हैं किसानों को कि यदि और भी कोई किसान है जिनको तकलीफ हो रही है, जिनसे पैसे की डिमांड हो रही है, तो हमसे संपर्क करें और हमारा आंदोलन सतत रूप से जारी रहे। तो सुना आपने, एक बड़ी बात कही है कि जिस तरीके जो मंदसौर में कार्रवाई की गई है, नारकोटिक्स विभाग सीबीएन का जो अफसर था वो रिश्वत लेते धराया था, जिस तरीके से 1,20,000 रुपए जो किसान है बद्रीलाल धाकड़ उससे लिए गए थे, जिसके बाद भोपाल की सीबीआई की टीम ने रेड मारी थी, छापा मारा था, और जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया। साथ ही अगर बात करें तो किसान नेता दीपक सिंह गुर्जर ने हमसे बात की, उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर वे तेजी से आवाज उठाएंगे। साथ ही अगर बात करें तो रविवार सोमवार को किसानों को जो है आगाह किया गया है कि एक बार फिर जो है वहां पर जाकर किसानों से मुलाकात करेंगे और इस मामले को लेकर तेजी से उठाएंगे।